नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। यूपीएस नई वाली जो पेंशन आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इस यूपीएस को लेकर के मोदी की सरकार ने बहुत बड़ा झूठ बोला है और इस झूठ को लगातार पिछले 2-3 दिनों से आईटी सेल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फैलाया जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है वाले नारे को फिर से स्टेब्लिश किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा खेल है। आज उस खेल को हम एक-एक परत उठाएंगे, एक्सपोज करेंगे इस खेल को, और जो झूठ है, उस झूठ को भी बेनकाब करेंगे। आज हमने एक ऐसे अतिथि को, ऐसे मेहमान को अपने साथ जोड़ा है, मैं कंट्रोल रूम से कहूँगा उनको जोड़ लें, जो इस लड़ाई को सबसे पहले मतलब शुरुआत ही, इस जंग की शुरुआत, इस लड़ाई की शुरुआत जिन्होंने की थी। और बड़े स्तर पर मतलब आप समझ लीजिए कि दिल्ली का रामलीला मैदान अगर कर्मचारियों से भरा कभी, तो यही थे जिनकी अगुवाई में भरा। विजय कुमार बंधु ये ओल्ड पेंशन की लड़ाई के अगुवा रहे हैं और एकमात्र नाम है जिनको हम लोग इस लड़ाई के अगुवा के रूप में शुरू से देखे हैं। जब जब रामलीला मैदान में आए, तब हमारी टीम के लोग गए वहां पर, तमाम कर्मचारियों से, साथियों से बात की, उनकी पीड़ा को समझा। अब झूठ की बात हम करते हैं कि झूठ क्या है। जो सबसे बड़ा झूठ पिछले 2-3 दिन से फैलाया जा रहा है विजय जी, वो ये झूठ फैलाया जा रहा है कि ये आप लोगों से, संगठनों से बातचीत करके ये यूपीएस लाया गया है। और जब ये बात इस्टेब्लिश होती है जनता के बीच में कि आप लोग से बात करके लाया गया है, यानी आप लोग खुश हो, संतुष्ट हो, तब फिर जनता को लगता है कि वाकई मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन जब इसकी सच्चाई हम जानते हैं, तो फिर हमें यही लगता है कि वाकई मोदी है तो धोखे पे धोखा मुमकिन है। आप लोग से क्या बात हुई थी, जरा बताइए हमको कि क्या बात आप लोग से हुई थी या बाकी संगठनों से क्या बातचीत हुई थी मोदी जी की या सरकार जी, बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। और जनवादी मुद्दे आप लगातार उठाते रहते हैं, इसके लिए आपको शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर इसकी शुरुआत, पुरानी पेंशन आंदोलन की शुरुआत अगर हम बात करें, तो शुरुआती दौर में जब 4 में आया, तो की? बहुत सारे लोगों ने एनपीएस की भी तारीफ़ किया। जैसे आज कुछ लोग यूपीएस की भी तारीफ़ कर रहे हैं, ऐसे तारीफ़ हुई। क्योंकि नए-नए लोग आए हुए थे, तो उनको बहुत समझ में नहीं आया था, बहुत बड़ी संख्या भी नहीं थी। फिर धीरे-धीरे संख्या थोड़ा बढ़नी शुरू हुई, तो हमने इस आंदोलन को शुरुआत किया जाकर के 12-13 के अंतर्गत, और तब हमारी कुछ संख्या आई, हम लोग कुछ जानने भी लगे कि एनपीएस क्या है। और लगातार पिछले 11-12 सालों से इस पूरे पेंशन की लड़ाई को एक जगह से शुरू होकर के पूरे देशव्यापी बनाया। आज अगर कोई अखिल भारतीय संगठन है तो एनएमओपीएस है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और तमाम हमारे सहयोगी संगठन हैं। हम लगातार ब्लॉक में, जिले में, मंडल में और प्रदेश में, देश में, और जिसकी अभी आपने चर्चा किया, 1 अक्टूबर तो ऐतिहासिक था। 1 अक्टूबर की जो रैली हुई थी दिल्ली के रामलीला मैदान में, वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे ट्रेड यूनियन के इतिहास की सबसे विशालतम रैली थी। और हम सब ने पूरा उम्मीद किए थे, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारा भारत वहां इकट्ठा था और आया था कि प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे और प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य था कि इतनी बड़ी जनमत को भी प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार ने उसको नजरअंदाज किया। और फिर भी आगे चलता रहा। हमने कई पत्र लिखा, मुलाकात का समय मांगा, पुरानी पेंशन बहाली का हमने समय मतलब बहाली के लिए निवेदन किया, लेकिन मेरे पत्र का कोई संज्ञान नहीं। और ना कोई अभी जो कमेटी बनी, ना उसमें कोई चर्चा, ना परिचर्चा हुई। अचानक एनपीएस की कमेटी आई, बन गई, रिपोर्ट क्या हुई कुछ पता नहीं चला, किसी से कोई डिस्कस नहीं हुआ। खास करके जो सबसे अहम बात है, जो एनपीएस से पीड़ित लोग हैं, उनसे कोई संवाद, कोई चर्चा नहीं हुई और सीधे यूपीएस आ गया। कुछ लोगों को बुला लिया गया, वो तारीफ के अपना कसीदे गढ़ने लगे। जबकि मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक भी एनपीएस कर्मचारी देश का किसी विभाग का हो, चाहे रेल का हो, वेल का हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हो, स्टेट का हो, कोई भी हो, एक भी व्यक्ति यूपीएस की बात नहीं कर रहा है, बल्कि और गुस्सा लोगों में आया कि हम मांग रहे थे ओपीएस और मिल गया यूपीएस। और अभी जो उसकी स्थितियां आई हैं सर, मैं बता दूं आपको, अभी जो जानकारी आई है वो तो एनपीएस से भी खराब है, एनपीएस से भी खराब है। ये
मतलब आप समझिए, कारण उसका बता दूँ, जो एनपीएस में पैसा कटता था 10% कर्मचारी का, 14% सरकार का, फिर एक सिस्टम से कहीं न कहीं 60% हमें वापस आता था, 40% का पेंशन बनती थी। अब इसमें क्या किया बड़ी चालाकी से सरकार ने, हुँ, इन्होंने एक कह दिया कि हम लास्ट बेसिक का 50% देंगे और इसी को लेकर के सरकार उड़ गई है। जबकि हुँ, उस लास्ट बेसिक में भी झोल है। उन्होंने हुँ, कहा है कि हम 1 साल का एवरेज निकालेंगे, फिर उसका लास्ट सैलरी का अनुपात के बाद फिर हम उसका बेसिक बनाएँगे। निश्चित रूप से कम हुँ, हो जाएगा। हुँ, निश्चित किसी का वेतन मान लीजिए लास्ट में 80,000 है, हो सकता है कि उसका 55 60,000 रहा हो, क्योंकि 2 डीए हुँ, लगता है, मान लीजिए वेतन आयोग आ जाएगा, तो उसमें असर पड़ जाता है। तो ये भी उसके साथ और फैलाया वही जा रहा है, बताया वही जा रहा है। हुँ, दूसरा, एक भी चीज़ इसने बदली नहीं नाम के अलावा, नाम के अलावा हुँ, कुछ नहीं बदला। हुँ, हमारा एनएसडीएल काम करेगा, हुँ, एफआरडीए बिल काम करेगा, 10% हमारा कर्मचारी का कटेगा, हुँ, वो सब सिस्टम वही है, नाम अकेले हुँ, बदल दिया। बल्कि हुँ, हमारे 10% को वापस लेकर के सरकार ने हमारे साथ और नाइंसाफ़ी कर दी यूपीएस में। हुँ, कारण बताते हैं हुँ, आपको, जैसे हुँ, एक व्यक्ति की मान लीजिए 15 साल उसने सेवाएँ दी, हो सकता है उसका कटते-कटते 15 लाख हो गया हुँ, एनपीएस में, जो हुँ, पैसा कट करने की बात कर रहे हैं। और यूपीएस में क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आपको हम लास्ट सैलरी के 6 महीने का आपको हम वेतन दे देंगे, वो पैसा हम हुँ, रख लेंगे। हुँ, अब हमारा 15 लाख रुपए रख करके एक आदमी की सैलरी मान लें 1 लाख रुपए हो जाती है, तो 6 हुँ, लाख वापस कर देंगे और 15 लाख रख लेंगे। हुँ, मतलब यूपीएस से भी खराब यूपीएस है। हुँ, और अभी इसकी परतें अभी और आएँगी, अभी और खुलेंगी, क्योंकि बहुत चीज़ें हिडन एजेंडे में रखा गया है। बहुत हुँ, चीज़ें बताई नहीं गई हैं। बहुत हुँ, चीज़ें अभी क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रही हैं। हुँ, और लेकिन जो मोटा-मोटा निकल के आया है, लोगों में आक्रोश है और लोग कह रहे हैं हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ओपीएस चाहिए। हुँ। हम ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, एनएम-ओपीएस हटेगा, उनका सहयोगी लोग, हमारी लड़ाई ओपीएस की है, यूपीएस की नहीं है। जी। एक एक बात आपने कहा जो ये 10% वाला खेल सबसे बड़ा है। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, पहले दिन से। बहुत सारे लोग वो आते हैं, ट्रोलर्स आते हैं सब, वो ट्रोलर्स आते हैं मुझ पे हमले भी करते हैं, लेकिन पहले दिन से कह रहा है कि 10% में सबसे बड़ा झोल है। अच्छा, इसके साथ ये 10% के झोल के साथ, ये जो 25 साल किया गया है, ये खेल ज़रा मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि यूपी में 40 साल तक तो नौकरी मिलती है। और आरक्षण जहाँ पे है वो आरक्षित वर्ग के लिए वो 43 इयर्स तक है। 43 साल में जो 42 साल या 40 साल में नौकरी पाया, 60 में रिटायर हो जाएगा। 20 साल, और बहुत मेरे पास तो एक कर्मचारी का फ़ोन आया कि मैसेज आया कि 24 साल में मैं रिटायर हो रहा हूँ। ये 20 का 25 किया गया, ये बहुत लोग, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि अरे आप नहीं समझ रहे, इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें इसमें कितना बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है? मैं आपको बताऊँ, हुँ, ये बहुत बड़ी साजिश है। हुँ, और आप इसमें बताएँ कि जो आपने नाम लिया वो तो उनका नुकसान होगा ही होगा, लेकिन देश के अर्धसैनिक बलों का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि हुँ, हुँ। उनकी सर्विस 20 साल रहती है। और हाँ। इसका मतलब देश का अर्धसैनिक बल अगर ये व्यवस्था लागू भी हो जाती है तो हमेशा बाहर रहेंगे, जो देश की सेवा करते हैं। हुँ, 25 साल उनकी सर्विस होती नहीं, लगभग 20 साल के आस-पास सब लोग बाहर हो जाते हुँ, हैं। एक तो वो साहब बाहर हो गए, दूसरा आपने जो बात किया उसकी, प्लस आपने कहा अच्छा हमने किया ना, तो पहले हुँ, तो हमको 20 साल में फुल पेंशन मिलती थी, अब 25 हुँ, साल पे आप कर रहे हैं, अच्छा कर दिए हुँ, कि बुरा कर दिए? हुँ, आपने तो बुरा कर दिया। और मैं आपको बता दूँ, ये सरकार सच में बताएँ आपको, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ, ये सरकार दरअसल ओपीएस देने की नीयत नहीं रख रही है। नहीं तो हुँ, आपको बता दें, जितना पैसा ये एनपीएस में, यूपीएस में अपना लगा रहे हैं, अगर हुँ, उसी को ढंग से लगा ले सरकार, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। हुँ, पहले 10%, फिर इन्होंने हुँ, 14% बढ़ाया, संघर्ष हुआ, फिर अभी हुँ, इन्होंने यूपीएस में 18.5%। हुँ, 18.5% का मतलब हुआ, इसका मतलब अगर मोटा-मोटा हम देखें, किसी व्यक्ति की हुँ, तनख्वाह 30,000 होती है तो 3,000 कटेगा 10% के हिसाब से। हुँ, किसी की 1 लाख होगी तो 10,000 कटेगा, किसी हुँ, की 2 लाख होगी तो 20,000 कटेगा। एवरेज में हुँ, हम मान लेते हैं कि 10,000 कटती है। हुँ, 10,000 पर मंथ प्रति हुँ, कर्मचारी देगा हुँ, और हुँ, इतना ही 14% सरकार देगी, मतलब 14,000 पर कर्मचारी। हुँ, पर कर्मचारी ₹14,000 आप दे रहे हो हुँ, और 1 करोड़ कर्मचारी एनपीएस में हैं।
14,000 गुणे 1 करोड़, एक हम्म, महीने का कितना पैसा होता है? 12 महीने को आप उससे गुणा कर लीजिए। ये सरकार पता नहीं उद्योगपतियों को कितना किस तरीके से बेनिफिट देना चाहती है। इसी 14% में, इसी 18.5% में पूरे देश को ओपीएस दिया जा सकता है। लेकिन हम्म, नियत नहीं, क्योंकि इनकी नियत ये है कोई खुद से समृद्ध ना हो, खुद से आत्मनिर्भर हो। 5 किलो राशन दे दो, वहीं तक रहे, उसी को विकास माना जाएगा, उसी को आगे का रास्ता माना जाएगा। ये इनकी प्लानिंग है। 18.5% आप कल्पना कर लीजिए, यानी कि आप 18,500 रुपए लगभग आप सारे कर्मचारियों के, करोड़ लोगों को हर मंथ देंगे आप। और किसको देंगे? कंपनियों को देंगे। सरकार से बड़ी कंपनी नहीं होती है। सरकार वो सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर पाती है? सरकार अपने ऊपर क्यों नहीं ज़िम्मेदारी लेती? हम नुमाइंदे सरकार के हैं। हमने 20 साल, 25 साल सेवाएँ दी हैं सरकार को। हम लास्ट में कंपनियों के पीछे दौड़ेंगे कि हमें कंपनी, आप किसी मीडिया हब में काम कर रहे हैं, तो आप अपने चैनल वाले से कहेंगे भाई हमारा वेतन बढ़ाओ, हमें इंक्रीमेंट बढ़ाओ, कि आप काम करेंगे किसी और न्यूज़ चैनल पे और माँगे किसी और न्यूज़ चैनल से, तो मुझे दौड़ा लेगा कि भाई आपने यहाँ कोई सेवाएँ नहीं दी। तो ये स्थितियाँ हैं। और इसमें अभी तो मैं बता दूँ, अभी इसके पीछे और एक खेल होगा। अभी उन्होंने कहा कि एनपीएस से यूपीएस में आप विकल्प रहेगा, आप चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से जब आपने कहा ना एनपीएस से यूपीएस में आप चेंज कर सकते हैं, विकल्प रहेगा, आप चाहे तो आ जाएँ, चाहे तो ना। एक विकल्प ओपीएस का भी दे दीजिए, दे दीजिए। देखिए कर्मचारी कहाँ जाता है। फिर आपको कमेटी भी नहीं बनाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करना पड़ेगा, तमाम शास्त्रियों को भी नहीं बैठाना पड़ेगा। एक अनपढ़ चपरासी, एक 4th क्लास का चपरासी, एक सफाई कर्मचारी भी ओपीएस ले लेगा विकल्प। फिर आपको पता चल जाएगा कि देश की डिमांड क्या है और आप किस नज़रिए से एनपीएस और ओपीएस कर रहे हैं। विकल्प के लेने में क्या दिक्कत? जब एनपीएस से यूपीएस में विकल्प हो सकता है, तो एनपीएस से ओपीएस का विकल्प क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल जायज़ सवाल है। अच्छा, एक बात अभी अभी मैंने देखा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, इन सब ने खारिज कर दिया यूपीएस को, सब ने खारिज कर दिया। आपने तो पहले खारिज कर दिया, इन सब ने खारिज कर दिया, कहा कि नहीं ओपीएस ही चाहिए। बस सिर्फ एक बचा है बीएमएस, वो संघ का पार्ट ही है, संघ से जुड़ा हुआ है बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ। वो कह रहा है कि कुछ अभी हम इंतजार करेंगे, कुछ और चीजें इसमें साफ होनी चाहिए। लेकिन वो भी कह रहा है बीएमएस भी, क्योंकि भाई बीएमएस चलेगा तब ना जब उसके साथ कर्मचारी रहेंगे, तो जब रहेंगे तभी तो चल पाएगा बीएमएस। वो भी कह रहा है कि 10% का अंशदान, यानी 10% हमारे ही पैसे से जो है पेंशन दोगे, हमारा ही पैसा लेकर के, फिर ये ओपीएस कहाँ हो गया? तो ये अब जब सबने खारिज कर दिया, तो ये प्रचार तंत्र के माध्यम से क्या ये सिर्फ चुनावी एक राजनीति का एक हथियार बना लिया है क्या सरकार ने इसे? देखिए, मैं बताऊँ आपको, जिन लोगों का नाम लिया है, और मैं बताऊँ जो भी संगठन या नेतृत्व करता है, शिक्षक कर्मचारी यूपीएस की तरफदारी कर रहा है, मैं देख रहा हूँ लगातार सोशल मीडिया पे बहुत आलोचना उनकी हो रही है। क्योंकि एनपीएस वाला कह रहा है कि लड़ाई मेरी है, लड़ हम रहे हैं, भविष्य मेरे ऊपर आएगा, और ओपीएस में आप सेवानिवृत्त होकर के ओपीएस ले रहे हो, उसके बाद ओपीएस की तारीफ कर रहे हो। पूरे सरकार के साथ-साथ जो शिक्षक कर्मचारी संगठन उसके नेतृत्व करता है, अगर नाम ले लें कि एनपीएस अच्छा है, ओपीएस अच्छा है, तो उसका बहिष्कार की स्थिति पैदा हो रही है। मैं पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ लगातार। एक संगठन के लोग प्रधानमंत्री जी से मिल के आए, उन्होंने तारीफ में कहा, और अगर वो अपने साइट पर उस बयान को डाल दें, तो उनको रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा कि क्या चाहते हैं लोग, अगर वो अपनी साइट पे उसको डाल दें तो। उन्होंने एक बयान बड़ा-सा जारी किया कि राज्यों को यूपीएस लागू करना होगा। एक शिक्षक कर्मचारी संगठन का पदाधिकारी ये कह रहा है, ये तो सरकार का काम है। ये तो सरकार का काम है। मतलब जहाँ जिन राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल में एनएमओपीएस ने लड़के पुरानी पेंशन दिला दी, आप उनसे भी कह रहे हो कि आपको लागू करना पड़ेगा। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी आप हैं। मतलब अफ़सोस की जनक बात है। और आपने जो दूसरी बात आपने कहा, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ओपीएस का कोई विकल्प नहीं है। एक स्थापित चीज़ है, और सामाजिक सुरक्षा का अगर आप नाम लेंगे, तो आप नाम कुछ भी लेते रहिए, एनपीएस, यूपीएस, अभी और आगे जो आपको बनाना हो बना लीजिएगा, लेकिन सामाजिक सुरक्षा का मतलब ओपीएस। ओपीएस मैं आपसे कह रहा हूँ, ओपीएस शिक्षकों, कर्मचारियों की आत्मा है। ओपीएस उसकी संरक्षणदाता है। और जो चीज़ टेस्टिंग है तो आप अलग-अलग टेस्ट क्यों कर रहे हैं?
अगर आपकी नियति है, और आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूपीएस ओपीएस जैसी है, तो जैसी है तो ओपीएस में भी क्या दिक्कत है? फिर हाँ फिर अगर जैसी है तो फिर ओपीएस में क्या दिक्कत है? दूसरा, आपको मैं बताऊं कि जो लोग एनपीएस में रिटायर हो गए हैं, ये जितने लोग टोल प्लाजा ये टोल कर रहे हैं आईटी सेल वाले, किसी रिटायर एनपीएस वाले के यहाँ चले जाएं तो शायद उनकी आंखें खुल जाएंगी। 1200 रुपए, माननीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र बनारस है, वहाँ एक इंटर कॉलेज के 1,15,000 प्रिंसिपल थे, रिटायर हो गए, 4,044 रुपए। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, शानदार क्षेत्र बनारस है, 4,044 रुपए, जाके मिले लोग उससे। हम नहीं कह रहे ना, मैं तो कह रहा हूँ मुझसे एड्रेस लेना हो एड्रेस ले लीजिए, मोबाइल लेना हो मोबाइल ले लीजिए, एक नहीं 1,000 ले लीजिए जो वो एनपीएस रिटायर हो गए, उनके दर्द तो सुन लीजिए, वो उनको बात तो सुन लीजिए। आपने कहा कि हम और अभी एक और प्रोपेगेंडा फैल रहा है कि बेहतर कर दिया गया। हम कहते हैं एक भी कर्मचारी जो एनपीएस के दायरे में है, एक भी कर्मचारी वो कहता है हमको ही पुरानी वाली, हमको ही कम वाली, हमको ही बेकार वाली दे दीजिए। आप क्यों हमको ज्यादा देना चाहते हैं? हमको क्यों ज्यादा देना चाहते हैं? हमको ही पुरानी वाली, कम वाली, बेकार वाली हमको ही चाहिए। हमको कोई बट नहीं है, हम उससे ज्यादा भी नहीं मांग रहे हैं, वही पुरानी वही कम वाली, ज्यादा वाली नहीं। 20 साल हो गए, 4 में लागू हुई, आज 24 20 साल में आपने 20 साल तो आपने चिल्लाया कि एनपीएस अच्छी है, फिर आप कह रहे हो ओपीएस अच्छी है, फिर 5 साल बाद 1 साल बाद आप फिर बंद कर देंगे, फिर दूसरी आप बता देंगे, तो उसके भविष्य का क्या होगा? वो जो कर्मचारी 30 साल 25 साल काम करे उसके भविष्य का क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। और एनपीएस, ओपीएस या कोई भी आप नाम लो, ओपीएस का कोई विकल्प नहीं। और हमारी अटेवा एनएम ओपीएस की सीधी मांग है, हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। नहीं, ये ऐलान जब हुआ विजय जी, तो मैंने आधे घंटे बाद प्रोग्राम कर दिया तुरंत, और उस वक्त बहुत तथ्य नहीं थे, लेकिन मेरे संदेह का कुछ आधार था। उस आधार पर ये कह रहे हैं कि यूपीएस में हम एरियल देंगे, जो एनपीएस से यूपीएस में जाएगा, ये देंगे जो मैं सरकार सिर्फ रोकना 1.5 चाहता हूँ, 1 मिनट सर, आपको हाँ, रोकना चाहता हूँ। हाँ, सर आपने कहा ना 20 साल का एरियर, हाँ, मतलब 4 से हुआ, जो लोग रिटायर हुए होंगे, कोई 15 साल, कोई 12 साल, 20 साल के एरियर की बात कर रहे हैं। कोरोना काल आया था, जिस दौर में सरकारी कर्मचारियों ने अपने जीवन का सर्वोत्तम कार्य दिखाया, और जिस परिवार के लोगों के यहाँ दुर्घटनाएं दुर्भाग्य से हो गई, वो परिवार छोड़ के चला गया, तब हमारी डॉक्टर और हमारी नर्स उसका इलाज की, उसको दवा दी। उस कोरोना काल के सर्वश्रेष्ठ काल को आज तक डीए नहीं दिए हैं। यही तो मैं बोलने जा रहा था। इसी पर पहला पहला सवाल ही मेरे मन में यही पैदा हुआ था कि जो सरकार 18 महीने का डीए खा गई, ये कोर्ट में बोला कि नहीं दे पाएंगे। सरकार ने अभी 15 दिन पहले कोर्ट में बोला कि नहीं दे पाएंगे हम। 18 महीने का डीए खा गए, और आप बताओ, ये आंख में धूल झोंकने से कम थोड़ो है। और आपने जो कहा 4,044, मैं इस विषय पर 3 दिन से जिससे भी बात कर रहा हूं, मैंने केंद्रीय कर्मी से क्लास 1 ऑफिसर, जिसकी नियुक्ति जब हुई तो एनपीएस में था, लेकिन एक आदेश आया था, आप लोग की जानकारी में है, वो उसके तहत फिर ओपीएस में चला गया वो व्यक्ति। मेरी बातचीत हुई, मैं समझने की कोशिश किया, मैं कहा समझूंगा तभी तो समझा पाऊंगा। जी, जी। उस कर्मचारी ने कहा कि आप यकीन मान लीजिए भैया कि ये एनपीएस से बदतर है यूपीएस। और जो आज आपने कहा, उस बात पर मुहर लगी। एक बात मैं और इस चर्चा में लाऊंगा, ये मैंने 20 और 25 साल वाले खेल पे कहा था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसे-ऐसे मामले हैं कि एक बेसिक हेल्थ वर्कर बीएचडब्ल्यू होते हैं स्वास्थ्य विभाग में। 90 में कुछ महिलाएं 1990 में ट्रेनिंग की थी, 2005 में नियुक्ति हुई उनकी, और एनपीएस में है। अब बताइए, उनके लिए तो यूपीएस भी नहीं रहा, वो तो रिटायर हो जाएंगे 15-16 साल की नौकरी में, जो 90 में जिसने ट्रेनिंग किया है? ये जी, क्या, ये तो तथ्य रिटायर नहीं अब हो जब गई सर, संगठनों से बात है। रिटायर नहीं, रिटायर हो गई हैं। और अभी उनका एक हाँ, समूह मुझसे मिला था, मुझसे हाँ, आई थी लखनऊ में, हमसे मिलने के लिए आई थी। और किसी को हाँ, 500, किसी को 700 मिल रहा है, और बेटा बेटियों ने घर से निकाल दिया है 500 रुपए में। ये जो सरकार अपना प्रोपोगंडा करी, 500 रुपए में वो दवा खरीदें, कि वो चश्मा लगाएं, कि वो खाने की व्यवस्था करें, कि बहन बेटी आए तो उसको 20-50 रुपए विदाई दे सके, वो क्या क्या करें 500 रुपए में। अभी हमसे मिली थी, हमने उनकी बात कही भी थी। हमने कहा भाई मुख्यमंत्री जी दरबार लगाते हैं, महाराज जी हैं, संत महात्मा है, जाइए अपनी फरियाद करिए, हम लोग तो क्या है, हम लोग तो रास्ता बता सकते हैं।
करना कराना तो उनको है। और वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में 2005 वाला मैटर अभी आपने देखा होगा, आया उन्होंने। इसके पहले खन्ना साहब ने सीधे मना कर दिया था। फिर जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, बोर्ड की चोट लगी, तो 1.5 साल से धूल में जो फाइल खा रही थी वो अचानक आ गई। तो अभी सर आएगा। और अभी एक शब्द आपने बोला जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया कि चुनावी दृष्टिकोण, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर चुनाव है और महाराष्ट्र की डेट रोक लिया सिर्फ इसीलिए कि वहां पर आंदोलन बहुत तीखा है। और हरियाणा में सरकार जिसकी हो उसके प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का लिख रहा है कि अभी चुनाव को आगे टाल दिया जाए। ये लेटर आपने भी देखा होगा, हमसे ज्यादा आप जानकारी रखते हैं। ये कोई इंतफाक नहीं है, ये पुरानी पेंशन का आंदोलन का असर है। और मैं आज आपके बीच में आपके चैनल पे कह रहा हूं जिम्मेदारी से, महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह ओपीएस जीतेगी। और इसी का डर था जो आनन फानन में ये लाया गया। लेकिन मैं बता दूं, जिस चालाकी से लाया गया वो और नुकसान करेगा, क्योंकि लोगों के अंदर क्रोध आया कि हम एनपीएस से ओपीएस मांग रहे, तो आपने एनपीएस की बात छोड़ के यूपीएस पे आ गए, मतलब ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा जा रही है। और हम बहुत क्लियर है, हमारा किसी पार्टी किसी नेता से लेना देना नहीं, लेकिन मुद्दे से हमारा पूरा लेना देना है। और हमने लोकसभा में भी वोट फॉर ओपीएस, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे, जो हमारे खिलाफ होगा हम उसके खिलाफ होंगे। और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम कोई किसी पार्टी नहीं, किसी कोई विधायक सांसद बनने जाता है, उसके मोहल्ले में नाली नहीं है तो कहेंगे विधायक जी नाली बनवाना नहीं, वोट नहीं देंगे, सामान्य सी बात है। किसी के मोहल्ले में कोई वोट मांगने गया, कहा कि स्कूल नहीं है विधायक जी, सांसद जी अगर स्कूल नहीं बने तो वोट नहीं देंगे। तो वैसे सीधा 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के ऐलान है, जो ओपीएस नहीं देगा तो हम वोट नहीं देंगे। वोट की चोट हम वोट फॉर ओपीएस के माध्यम से मारेंगे और इसका बहुत बड़ा असर है और परिणाम भी इनको पता है। चलिए विजय भाई, आपने बहुत चीजें साफ कर दी बिल्कुल कि क्या फैलाया जा रहा है झूठ और हकीकत क्या है। और लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम ये कहें कि आप हमको ये हमारी जायज मांग नहीं पूरी करेंगे तो हम वोट नहीं देंगे। मैं बतौर एक नागरिक पत्रकार, मैं इस ओपीएस से मैं कह रहा हूं, आज से मैं तो सार्वजनिक रूप से बोलता हूं, कुछ ढका छिपा नहीं। इस ओपीएस के आंदोलन में जहां पर भी हमारी आवाज, न्यूज लॉन्चर की आवाज की जरूरत होगी वहां पर रहेगी। और हम लगातार इस विषय पर, मैं तो उस दिन से कर रहा हूं, लगातार रहेंगे। ऐसा नहीं है। एक कल्याणकारी सरकार क्या होती है? लोकतंत्र में कहा जाता है कल्याणकारी सरकार। और कल्याणकारी सरकार का जो मूल फलसफा होता है ना, वो होता है सामाजिक सुरक्षा। उसी के भीतर सब कल्याण छिपा है। और ये पेंशन स्कीम सामाजिक सुरक्षा की गारंटी थी। आपने गारंटी छीन ली है और गारंटी छीन के धोखा दे रहे हो। तो यूपीएस का धोखा खुल चुका है। ये सरकार वेलफेयर स्टेट के बजाय इसको बिजनेस स्टेट बनाना चाहती है, हर चीज लाभ हान से। ये फाइनल कमेंट आपका जबरदस्त है। ये मैं इसको अलग से बिल्कुल वेलफेयर स्टेट का हम नाम लेते हैं और बिजनेस स्टेट हम कायम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। लोकतंत्र में आखिरी ताकत जनता के हाथ में होती है, विजय कुमार बंधु के हाथ में है, बाकी कर्मचारियों के हाथ में है, हर नागरिक के हाथ में है। यहाँ पर सब जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र यही तो बाबा साहब ने ताकत दी है इस देश को। खैर जी, और अभी एक लास्ट बात जरूर कर दूं सर, क्योंकि उनकी बात नहीं करते तो मुझे लगता है कि मेरी अधूरी है। इस देश का सैनिक बल जो इस देश के लिए आन मान शान है, अपना सर्वस्व कुर्बान करता है, सर्वोच्च बलिदान देता है। और ये सरकार अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन नहीं दे रही है। ये कितना दुर्भाग्य है। फिर वो कोर्ट के माध्यम से गए। अभी जनवरी 23 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अर्धसैनिक बल सशस्त्र बल हैं, इनको पुरानी पेंशन दी जाए। ये राष्ट्रवादी सरकार उस अर्धसैनिक बलों के खिलाफ उनको सामाजिक सुरक्षा ना मिले, सुप्रीम कोर्ट चली गई। और पूरे टाइम राष्ट्रवाद की बात होती है, देश का अर्धसैनिक बल को पेंशन नहीं देंगे। वो क्या, हम तो कहते हैं देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन ना देना कौन सा राष्ट्रवाद है? और हमारे पास लोग फोन आता है, रोज आता है कि सर हम लोग शहादत देने को तैयार होते हैं इस देश के लिए, और देश और सरकार हमको क्या दे रही है? एनपीएस, फिर यूपीएस, सामाजिक सुरक्षा। हम देश की सुरक्षा करते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है हमारी सामाजिक सुरक्षा देना। मुझे दुख होता है इस सरकार पर कि देश के अर्धसैनिक बलों के साथ भी छल कर रही है सरकार।
विजय जी, मैं आखिर में इसी पर खत्म करूंगा। ये बात आपने कहा, ये वाकई मतलब मुझे भी, मैं इस मसले पर मेरी जानकारी नहीं थी। इस अर्धसैनिक बलों के मसले पर किस कोर्ट में जा करके इसके खिलाफ, पेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गई सरकार, इस विषय पर मैं अलग से सिर्फ अर्धसैनिक बलों के लिए कार्यक्रम करूंगा, क्योंकि वाकई ये जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, अगर हम उनके लिए आवाज भी ना उठा पाए तो हमें अपने आप पर शर्म करना चाहिए, फिर शर्मिंदा होना चाहिए हमें अपनी नजरों में ही। इस पर हम जरूर करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे। और आपने वक्त निकाल करके इन जो धूल जम रही थी या जो धूल डाली जा रही थी जो है झूठ पर, उस धूल को साफ कर दिया, सच को बिल्कुल सामने रख दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ओपीएस की लड़ाई में हम आपके साथ। थैंक यू सर, आप थैंक लोग यू। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, यूपीएस पर हर अपडेट हम लेकर के आएंगे कि यूपीएस में कहां कहां पे झोल है। अभी इजाजत जी दीजिए। धन्यवाद विजय जी, नमस्कार। ठीक सर, थैंक यू, नमस्कार।